नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं पाइल्स जिसको हम बवासीर कहते हैं या फिर हीमोरॉइड्स भी कहते हैं। और एक ये ऐसी बीमारी है जो कि लाखों लोगों के जीवन में जो है बहुत ही दर्द और परेशानी का कारण बनते जा रही है। ये बीमारी ना केवल आपको शारीरिक दर्द देती है, शारीरिक तकलीफ देती है, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की जीवन शैली में या फिर रोज़मर्रा के जीवन में काफ़ी जो है प्रॉब्लम करती है। लगातार दर्द होता है, जलन होने लगती है, सूजन सी आ जाती है और कभी कभी खून भी निकल आता है। बैठने में दिक्कत होती है, काम करने में भी दिक्कत होती है। और ये सब जो है पाइल्स के जो लक्षण हैं हमारे जीवन को मुश्किल बना देते हैं, क्योंकि टॉयलेट जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा दर्द लोगों को होता है कई देर तक, और ये दर्द बना भी रहता है। अब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है और कभी कभी खून भी निकलता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक जादुई उपाय जो कि पाइल्स की तकलीफ़ों में आपको बहुत ही ज़्यादा राहत दिला सकता है। और दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अंजीर की और किशमिश की, जो कि पाइल्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो कि ये किसी वरदान से कम नहीं है। एक छोटे से दिखने वाले ड्राई फ्रूट्स आपके लिए बहुत बड़ी जो समस्या है पाइल्स की जो बन चुकी है, या फिर जो कब्ज़ की समस्या बन चुकी है, उसका समाधान कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ ऐसा क्या खास है जो पाइल्स के दर्द को कम कर सकता है और आपके जीवन को वापस सामान्य बना सकता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसे अंजीर और किशमिश को सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल करें तो पाइल्स या बवासीर के लक्षणों से आप छुटकारा पा सकते हैं। पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ और मैं आपको बताऊँगा इसे कैसे खाना है, कितना खाएं और कब खाएं, ताकि इस जादू उपाय का लाभ आप पूरा उठा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इधर समझते हैं पाइल्स या जो बवासीर है वो होता क्या है, इसे किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इधर जो एनस होता है ना, एनस का जो एरिया होता है, आपका जो एनस का एरिया है और मलाशय का एरिया जिसे हम रेक्टम कहते हैं, ये दो पार्ट्स को अच्छे से समझिए। एनस की जगह और रेक्टम यानी कि बाहर की जगह और अंदर की जगह, यहाँ पर जो नसें होती हैं वो सूज जाती हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, और इन नसों के सूजन को ही हम बवासीर या पाइल्स कहते हैं। अभी नसें अंदर की साइड में हैं, अगर अंदर की साइड में फूल जाए तो इसे हम बोल सकते हैं अंदरूनी बवासीर है, इंटरनल हीमोराइड्स है, ऐसा हम बोलते हैं। अगर ये बाहर की साइड में फूल जाए तो इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल हीमोराइड्स, मतलब बाहरी बवासीर। अब ये बाहरी जो बवासीर जो होता है इसे आप देख भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, हाथ से आप इसको छू भी सकते हैं। कभी कभी अगर आप मोबाइल से फ़ोटो निकाल के देखें तो आपको ही दिख भी जाएगा। लेकिन जो अंदरूनी बवासीर होता है उसे आप देख नहीं सकते हैं, अंदर की साइड में होता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये होता क्यों है। ये होता है कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन की वजह से। अगर आपको लंबे समय तक कब्ज़ की समस्या है या लंबे समय तक कब्ज़ बना रहता है या होता है, तो लेटरिन की जो जगह है उधर पर प्रेशर बनता है और जिसकी वजह से अंदरूनी या बाहरी बवासीर आपको हो सकता है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ठीक है, बवासीर तो हो गया। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि भाई अंजीर और किशमिश, ये तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो कैसे फ़ायदेमंद हैं बवासीर के लिए। तो चलिए समझते हैं। पहले जानते हैं अंजीर के बारे में, जिसे हम कहते हैं फिग। फिग में होता क्या है, अंजीर में होता क्या है, तो साइंटिफिकली हम इसको समझते हैं। नंबर एक, अंजीर होता है फाइबर से भरपूर। जी हाँ, अंजीर में जो है बहुत ही सॉल्युबल और जो है इनसॉल्युबल यानी कि घुलनशील और अघुलनशील फाइबर्स होते हैं, जो प्रचुर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। अभी घुलनशील फाइबर जो होते हैं पानी को अवशोषित करते हैं, यानी कि पकड़ के रखते हैं, एब्जॉर्ब करके रखते हैं, और एक जेली जैसा पदार्थ बनाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मल है वो नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और नरम मल जब बनता है तो निकलने में ये आसान हो जाता है, और इससे आपके गुदा क्षेत्र में भी दबाव कम हो जाता है, और जिसकी वजह से पाइल्स के लक्षणों में आपको राहत मिलती है। इनमें जो इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं आपके जो पाचन तंत्र है ना, उसको सुचारू रूप से चलने में मदद करते हैं, जिससे आपको कब्ज़ की समस्या भी नहीं होती है, और पाइल्स की अगर तकलीफ़ है तो तकलीफ भी कम हो जाती है। अब दूसरा इसका फ़ायदा होता है, इसमें होते हैं नेचुरल लैक्सेटिव। आपने देखा हो डॉक्टर जो है आपको पाइल्स की कंडीशन में एक लैक्सेटिव सिरप या लिक्विड देते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन अंजीर में नेचुरल लैक्सेटिव होते हैं, प्राकृतिक रेचक होते हैं, जो कब्ज़ को कम करने में मदद करते हैं। जब अंजीर का आप सेवन करते हैं तो ये आपके आंतों में पानी की मात्रा को बढ़ा देते हैं, और जिससे मल का जो भार है वो बढ़ जाता है और इसे आसानी से बाहर निकलने में मदद मिलती है। इससे ज़्यादा इसके साथ ही जो अंजीर है ना, उसमें मौजूद होते हैं कुछ बायो एक्टिव कंपाउंड्स, जो आपके आंतों के मांसपेशियों को प्रेरणा देते हैं, उत्तेजित करते हैं, जिसकी वजह से मल त्याग करने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही सहज हो जाती है।
इसका तीसरा फ़ायदा है अंजीर में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन आ जाती है, अगर आपके आंतड़ियों में इंटेस्टाइन में सूजन आ जाती है या फिर लेटरिन की जगह पर सूजन आ जाती है या बोले तो एनल एरिया में सूजन आ जाती है, तो ये सूजन और जलन को कम करने में भी मदद करता है। अंजीर में मौजूद होता है एक बायोएक्टिव कंपाउंड जिसे कहते हैं फेनोलेक, और इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो स्वेलिंग को कम करते हैं, सूजन को कम करते हैं, और इसलिए लेटरिन की जगह पर अगर आपको जलन हो रही है, आपको उभरा उभरा सा भाग दिख रहा है, स्वेलिंग हो गई है, तो ये दोनों चीज़ें कम हो जाती हैं। अब सवाल ये है कि इसे लेना कैसे है, कैसे खाना है इसे। तो देखिए सबसे बेस्ट कोई वक्त है वो होता है सुबह का वक्त। रात भर इसको जो है आपको 2 से 3 अंजीर पानी में भिगोने हैं और सुबह जब आप उठते हैं तो खाली पेट इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इससे जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एक अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा और पूरे दिन के लिए आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। लेकिन याद रखिए 2 से 3 अंजीर ही आपको रात को भिगो कर रखना है और सुबह खाना है। बहुत ज़्यादा अंजीर आपको नहीं खाना है, इससे आपके पेट में गैस बन सकती है या फिर अपच जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए सीमित मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए और इसे भिगो कर ही खाना चाहिए ताकि आपके पाचन में आसानी हो जाए। और अच्छे फ़ायदे के लिए इसे आप दही के साथ भी मिलाकर खा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं किशमिश के फ़ायदे के बारे में और पाइल्स के लिए कैसे फ़ायदेमंद है ये हम समझते हैं। इसका पहला फ़ायदा है किशमिश में मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, अच्छा स्रोत मैग्नीशियम का है ये। और मैग्नीशियम आपके आंतड़ियों के लिए, मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा होता है, उन्हें आराम देने में मदद करता है और मल त्याग करने में और आसान बना देता है। इसके अलावा मैग्नीशियम दर्द को कम करने में भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। दूसरा किशमिश का फ़ायदा होता है इसमें पोटेशियम होता है जो आपके ब्लड वेजल्स को मजबूत बनाने में मदद करता है। ब्लड वेजल्स अगर मजबूत बन जाए तो स्वेलिंग कम हो जाती है, सूजन कम हो जाती है और जिसकी वजह से पाइल्स में आपको बहुत ही राहत मिलती है। और किशमिश का तीसरा फ़ायदा जो होता है इसमें फाइबर्स जो अच्छी मात्रा में होते हैं जो कि मल को नरम करने में काफ़ी मदद करते हैं, जो आपके मल को नरम करने में मदद करते हैं, आपकी कब्ज़ की समस्या को भी कम कर देते हैं। जैसे आपने शुरुआत में देखा अगर कब्ज़ कम हो जाए तो आपकी तकलीफ़ें भी कम हो जाएंगी, लेटरिन की जगह पर जो प्रेशर बनता है वो भी कम हो जाएगा, आप पाइल्स की तकलीफ़ से काफ़ी राहत पा सकते हैं। अब देखिए सवाल ये है कि इसे लेना कैसे है। तो देखिए इसे रोज़ाना 10 से 15 किशमिश पानी में भिगोकर आपको लेना है। आप इन्हें दलिया या फिर जो स्मूदी में मिलाकर भी ले सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। रात में भिगोकर आप इसे अंजीर के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए अब आपको देता हूँ एक बोनस टिप्स, यानी कि तीसरा ज़बरदस्त ड्राई फ्रूट जो पाइल्स में बहुत ही फ़ायदेमंद है और वो है आपका खजूर। जी हाँ, खजूर में भी बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होते हैं, नेचुरल लैक्सेटिव होते हैं, पोटेशियम होता है। जो 2 से 3 खजूर आपको पानी में भिगोकर खा सकते हैं या फिर दूध या दही के साथ भी मिलाकर इसे आप खा सकते हैं। आप इन तीनों ड्राई फ्रूट्स को ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए ज़्यादा प्रमाण में इनको नहीं लेना है, इनसे आपको दस्त भी लग सकते हैं। या अगर आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधी तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, तो अपने डॉक्टर की सलाह आपको ज़रूर लेनी चाहिए। जैसे कि डायबिटीज़ है या फिर बीपी की कोई समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर कर लेनी चाहिए। और साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पाइल्स के कारणों को हमको समझना है, बहुत ही ज़रूरी है। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, कौन सा प्रकार का पाइल्स है, ये भी समझना ज़रूरी है और साथ ही उसके ट्रीटमेंट कराना भी ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप जो है एक बार डॉक्टर से आप सलाह करें। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप डॉक्टर से सलाह करें। डॉक्टर क्या है कि आपकी बीमारी को देखेंगे और उस हिसाब से कुछ मेडिसिन भी लिखेंगे। तो ये तो मैंने कुछ घरेलू जो है उपाय बताए थे, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्तों इधर वीडियो खत्म होता, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से वीडियो देखना है, जो कि इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ हेल्थ और जो है आपकी मेडिसिन से संबंधित। तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप देखते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।